हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। ईडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में आज हम 46 टू 60 ईडियम्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज हम हमारे फर्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं और जो हमारा फर्स्ट ईडियम रहेगा वो रहेगा एट अ लॉस टू बी अनेबल टू डिसाइड। भाई दो में से नॉर्मली किसी के बारे में डिसाइड नहीं कर पाना, या फिर बोल सकते हैं टू बी अनेबल टू डिसाइड, या फिर निर्णय लेने में असमर्थ होना। मतलब किसी चीज़ का नॉर्मली डिसीजन नहीं ले पाना, इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है। देखो इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आएगा इस नॉर्मली इस ईडियम को कैसे आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ। देखो इस पर्सन के लिए इन दोनों गर्ल्स में से किसी एक को चॉइस करना है, और इसके लिए क्या बना हुआ है, डिसाइड करने में ये क्या है, अनेबल है। इसको समझ ही नहीं हो पा रहा है कि भाई इन दोनों में से कौन से वाले को सेलेक्ट करें और कौन सी वाली को नहीं सेलेक्ट करें। तो इस पर्सन के लिए नॉर्मली इडियोमेटिक जो मीन रहेगा वो क्या है, नॉर्मली पर्सन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, एट अ लॉस टू बी अनेबल टू डिसाइड विच वन इज़ द बेस्ट फॉर हिम। समझ पा रहे हो, निर्णय लेने में असमर्थ है ये पर्सन। नेक्स्ट जो ईडियम हमारा रहेगा, नेक्स्ट ईडियम रहेगा एट अ ड्रैगर्स डाउन, दैट मीन्स टू हैव अ बिटर एनिमिटी। भाई जैसे सांप और नेवली वाली के जो नॉर्मली दुश्मनी होती है, वैसी दुश्मनी होना। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भाई बहुत अच्छे वाली दुश्मनी होना होता है। तो आज के बाद जब भी आप नॉर्मली कहीं किसी मूवी में विलन और हीरो को एक साथ देखेंगे तो आपको इस ईडियम का ध्यान होना चाहिए। इस ईडियम का आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाना चाहिए कि अ ड्रैगर्स डाउन मीन्स होता है टू हैव अ बिटर एनिमिटी, कड़वी दुश्मनी होना किन्हीं दो पर्सन में। ठीक है, तो आप आई होप इस चीज़ को अपने डेली लाइफ में इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ईजीली ध्यान रहेगा। एट अ ड्रैगर्स डाउन मतलब होता है टू हैव अ बिटर एनिमिटी बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम जो आज का हमारा रहेगा 48, एट अ लार्ज। भाई किसी चीज़ से दूर रहना या दूर चले जाना। एट अ लार्ज मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब हो गया, मतलब लार्ज यहाँ अमाउंट से मतलब नहीं है भाई, लार्ज मतलब हो गया दूरी से या दूर हो जाना। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाई भगोड़ा या फरार हो जाना। क्या होता है, एब्सकॉन्ड मतलब हो जाना, फरार हो जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको नॉर्मली पिक्चर के थ्रू रिलेट करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो जेल से फरार हुए दो कैदी, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ से जो दो कैदी क्या हो गए, यहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए, मतलब क्या हो गए, एब्सकॉन्ड हो गए। तो इनके लिए नॉर्मली जो ईडियम यूज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एट अ लार्ज। आपने कई बार द हिंदू में देखा होगा, एट अ लार्ज का यूज़ काफ़ी टाइम करते हैं कभी भी जेल से फरार होने के लिए दो कैदियों का। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एट अ लार्ज मतलब होता है एब्सकॉन्ड फ्रॉम अ जेल, या फिर कहीं से भाग निकलना, कहीं से बच निकलना। दैट मीन्स क्या होता है, एट अ लार्ज होता है। आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, एट अ लार्ज मतलब होता है दूरी बनाना। तो देखो जो नॉर्मली कैदी होते हैं किससे दूरी बनाते हैं, जेल से दूरी बनाते हैं। तो आपको इस ईडियम का नॉर्मली वहाँ से क्या करना है, अपने लाइफ में इसको ध्यान रखना है कि भाई जेल से फरार होने के सेंस में क्या यूज करना है, एट अ लार्ज मतलब क्या होता है, अब्सकॉन्ड हो जाना, फरार हो जाना। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा एट अ सी। भैया आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्मली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई एट अ सी, सी मतलब होता है समुद्र। भाई नॉर्मली सी पर होना, समुद्र पर होना, क्या समझ में आता है भाई, समुद्र पर होना भाई हैप्पी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पिक्चर देखते ही आपको समझ में आएगा। एक पर्सन देखो नॉर्मली सी के अंदर क्या गया, अपनी नॉर्मली सेफ्टी बोट में क्या कर गया, फंस गया है। तो ये यहाँ पे क्या है, बड़ा ही परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाने से मुझे नॉर्मली क्या होगा, लैंड मिलेगी, धरती मिलेगी, या किस तरफ जाने से मुझे नॉर्मली क्या होगा, कोई सिटी की तरफ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो गया। ये पर्सन क्या है, यहाँ पे भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज्ड हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, भाई सी के अंदर जाओगे तो नॉर्मली क्या होगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं तक कुछ भी नहीं दिखा दे, दूर दूर से पानी दिखाई दे रहा है, कहीं भी कुछ ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये कंफ्यूज है पर्सन कि किस तरफ जाना चाहिए ताकि मुझे नॉर्मली क्या मिल जाए, सिटी मिल जाए, मेरा घर आ जाए, इस तरीके से। तो ये नॉर्मली आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए। एट अ सी मतलब समुद्र में फंस जाना, दैट मीन्स क्या हो जाना, कन्फ्यूज होना। पर्सन क्या होना, पर्सन के टू अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज, मतलब क्या हो जाना, एक पर्सन क्या हो जाना, कन्फ्यूज हो जाना। देखो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी ध्यान रखेंगे तो नॉर्मली आपको समझ में आएगा। माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ, मतलब क्या हो जाता है, मेरी जो सिस्टर है वो नॉर्मली क्वाइट हो जाती है किस में, एट अ सी मतलब कन्फ्यूज हो जाती है कि किस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में। एंड सी कैनॉट
ये सी होना चाहिए भाई, यहाँ पे सी कर लेना, एस एच ई। सी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, और वो क्या नहीं कर पाती, एक सिंगल प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का भी क्या नहीं कर पाती, सॉल्व नहीं कर पाती। क्यों नहीं सॉल्व कर पाती भाई, क्योंकि एट अ सी वो क्या हो जाती है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, एट अ सी मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना। जो नेक्स्ट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम जो हमारा रहेगा आज का 50 नंबर, एट अ 6 and 7, मतलब हो गया भाई 6 या 7। देखो इसको आपको कैसे ध्यान रखना है भाई, 6 होगा या 7 होगा, 6 होगा या 7 होगा भाई, 6 होना चाहिए या 7 होना चाहिए भाई। इसका मतलब क्या हो गया, इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। मतलब कैसे ध्यान रखेंगे आपको भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 6 होना चाहिए 7 होना चाहिए, दैट मीन्स क्या हो गया, इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित। समझ पा रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है 6 होगा या 7 होगा, दैट मीन्स आप इसको इस तरीके से ही ध्यान रखेंगे तो आपको नॉर्मली क्या होगा, ईजिली ध्यान रहेगा, ईजिली रिमेंबर रहेगा। इन डिसऑर्डर एट 6 and 7 मतलब हो गया रैंडम, या फिर क्या हो गया, इन डिसऑर्डर। तो आप इसको इस तरीके से अपने डेली लाइफ में ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट जो ईडियम रहेगा आज का रहेगा 51, वो रहेगा अज्यूम्स एयर, अज्यूम एयर्स टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। मतलब होता है मतलब श्रेष्ठता का दिखावा करना भाई, इस तरीके से प्रिटेंड करना, अपने आप को सुपीरियर शो करना, प्रिटेंड करना, श्रेष्ठ शो करना, दिखाना। देखो ये इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा, जो पर्सन है ये अपने आप को क्या कर रहा है भाई, ये श्रेष्ठ शो करना चाह रहा है इस गर्ल के सामने। नॉर्मली आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर से नॉर्मली रिप्रेजेंट हो रहा है कि भाई ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है सुपीरियर, किसके सामने, इस गर्ल के सामने। पूछ रहा है आर यू ओके, आप ठीक हैं क्या भाई, जबकि उसको दिख रहा है ये ठीक है भाई। तो अपने आप को श्रेष्ठ या सुपीरियर शो करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए क्या कर रहा है, ये नॉर्मली इससे आस्क कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे अपने आप को या किसी और को, नॉर्मली कोई दूसरा अपने आप मतलब सुपीरियर आपके सामने शो करता है, दैट मीन्स आप उसको डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। अब वो क्या कर रहा है आपके सामने, अज्यूम एयर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, अज्यूम एयर्स कर रहा है। आप इसको इस तरीके से पिक्चर के थ्रू अपने दिमाग में क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 52। देखो 52 ईडियम आपको आर्गस आइड, आपने कभी बचपन में अगर आर्गस की स्टोरी नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक स्टोरी से उठाया हुआ ईडियम है। देखो आर्गस आइड, आर्गस मतलब एक नेम है आर्गस, ठीक है, और आइड मतलब उसकी आँखें, ठीक है, आर्गस की आँखें। देखो आर्गस की आंखें, इसमें क्या इस पर वही सब पर्सन जितने भी होते हैं उनके सब की आंखें होते हैं, लेकिन आर्गस की जो आंखें हैं वो क्या स्पेशल है उनमें, वो समझो। देखो जो आर्गस है एक योद्धा हुआ करता था एंशियंट टाइम में, उसके पास क्या थी, अपनी बॉडी पर इतनी सारी आइज़ थी, अनकाउंटेबल आइज़ थी। देखो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इनके देखो कितनी सारी आइज़ है। नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके 2 आंखें होती हैं, लेकिन इसके पास काफ़ी सारी आइज़ हैं। 2 आंखों से देखे और एक पर्सन अपनी 100 या फिर 1000 आंखों से देखे, तो कौन से वाला नॉर्मली ज़्यादा देख पाएगा। अरे भाई नॉर्मल सा सेंस है, जिसके पास ज़्यादा आंखें होंगी वही तो देख पाएगा। तो देखो आर्गस के पास तो बहुत सारी आइज़ हैं, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जो आर्गस है वो एक केयरफुल या ऑब्जर्वेंट है। नॉर्मली क्या है, एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा क्या होगा, तेज़ नज़र वाला होगा, और क्या होगा, केयरफुल भी होगा। समझ पा रहे हो, तो आर्गस आई से आपको इस स्टोरी को ध्यान रखना है कि भाई आर्गस की आंखें, मतलब उसके पास बहुत सारी आंखें थी, 1000 टाइम या 100 टाइम क्या थी, एक नॉर्मल पर्सन से क्या थी, आंखें थी। तो नॉर्मली क्या हो गया, उसके पास जो नॉर्मली क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएगा, या केयरफुल होगा, ठीक है, या अवेयर होगा किसी चीज़ से या किसी प्रॉब्लम से। तो नॉर्मली क्या बोल सकते हो आप, आर्गस आई से आपको ध्यान रखना है केयरफुल या फिर मोर ऑब्जर्वेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आर्गस आई से क्या मतलब होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट जो ईडियम रहेगा, एट अ स्टोन थ्रो। भाई ये आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, देखो कैसे। देखो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टोन क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ऐसा नॉर्मली आपने भी किया होगा, किसी पत्थर को आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक फेंक सकते हैं भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर फेंक सकते हैं, 200 मीटर फेंक सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो 300 मीटर फेंक सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं फेंक सकता है भाई। ये नॉर्मली इससे ज़्यादा थ्रो नहीं कर सकते आप किसी भी स्टोन को। तो देखो किसी भी स्टोन को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं फेंक सकते। मतलब क्या हो गया, वेरी क्लोजर, क्या रहेगा, वेरी क्लोज या बहुत करीब। अरे भाई आँखों से आप बहुत दूर तक देख पाते हैं, लेकिन एक पत्थर को आप ज़्यादा दूर थोड़ी फेंक सकते हैं। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 या 200 मीटर फेंक सकते हैं। तो नॉर्मली क्या हो गया, वो एक आँखों से देखना उससे तो उसके मुकाबले में क्या है, नॉर्मली उससे तो कम ही है। तो आप बोल सकते हो एट अ स्टोन थ्रो, जितनी दूर आप
पत्थर फेंक सकते हैं, नॉर्मली क्या हो गया, वेरी क्लोज हो गया, वो आपके क्या रहेगा, बहुत क्लोज रहेगा आंखों से देखने से। तो ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए भाई, पत्थर को ज़्यादा दूर हम फेंक नहीं सकते, मतलब क्या हो गया, वेरी क्लोज, बहुत करीब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। भाई या तो सीधी सीधी उंगली से घी निकले तो ठीक है, नहीं तो उंगली को टेढ़ी करके घी निकालना होता है, वो वाला ईडियम ये नॉर्मली है। इसका नॉर्मली आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको वही समझ में आएगा जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो। भाई सीधे सीधे बात माने तो ठीक है, नहीं भाई हम टेढ़े तरीके से बात मनवाएंगे, तो इस ईडियम का नॉर्मली मीन वही होगा। बाई वन मीन या तो सीधे तरीके से एक तरीके से मान जाए, नहीं तो अनदर से दूसरे तरीके से, तो उसको मनाना ही है। ये भाई अनदर होगा यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से या फिर दूसरे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस ईडियम को। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, या तो बाई हैंड शेक प्यार से मान जाए, या फिर नॉर्मली हम क्या करेंगे, या फिर दूसरे तरीके से कैसे भी उसको जो भी हमारे पास तरीका रहे उस तरीके से माने, या तो फिर वो कैसे भी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बाय हुक और बाय क्रूक का मीन क्या होने वाला है भाई, या तो सीधे सीधे या नहीं फिर टेढ़े तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा, बियर द ब्रंट, बियर द बर्ंट, टू बी मेन चौक ऑफ। भाई बियर द बर्ंट मतलब होता है नॉर्मली, देखो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, द पुअर हैव टू बियर ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस। जैसे जैसे ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली कष्ट जो झेलना पड़ता है, आघात जो झेलना पड़ता है, शौक जो झेलना पड़ता है या बियर करना पड़ता है, वो किसको करना पड़ता है, पुअर फैमिलीज़ को या पुअर पर्सन को क्या करना पड़ता है, उसका नॉर्मली शौक क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा, बियर द ब्रंट मतलब होता है, बियर मतलब होता है सहन करना, ब्रंट मतलब होता है आघात। नॉर्मली आघात को बियर करना, सहन करना, टॉलरेट करना, दैट मीन्स क्या हो गया, इस ईडियम का मीनिंग होगा कि भाई मुख्य आघात को सहन करना। मतलब नॉर्मली देखो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मली आघात को झेलना पड़ता है किन किन पर्सन को, जो पुअर हैं, जो पुअर फैमिली है। देखो ये नॉर्मली इस पिक्चर से आपसे समझ में आ रहा होगा, एक ही थाली में, देखो एक ही कटोरी में नॉर्मली ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से खाना खा रहे हैं। तो क्या है, इनके लिए प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जैसे जैसे इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना है, दैट मीन्स इनके लिए बियर द ब्रंट वाला ईडियम क्या होता है, इनके लिए नॉर्मली कारागार सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा 56 बेल द कैट। देखो इसको मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ समझाने वाला हूँ, एक स्टोरी से उठाया हुआ ईडियम है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बिल्ली से बहुत सारे चूहे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे चूहे परेशान होते हैं एक बिल्ली से। अब ये चूहे क्या करते हैं, मिल के क्या करते हैं, एक योजना, एक प्लान बनाते हैं कि भाई क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में क्या करते हैं, एक घंटी बांध देते हैं। ठीक है, अब बिल्ली के गले में घंटी बांधने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही वो बिल्ली किधर की तरफ आएगी तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो हमको समझ में आ जाएगा और हम बग के क्या करेंगे, बिल में घुस जाएंगे। तो ये चूहे ये प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो मतलब हो गया यहाँ पे बैल द कैट, मतलब बिल्ली के गले में बैल कौन डालेगा, मतलब ये बैल कौन डालेगा, दैट मीन्स हो गया ये सबसे पहले मतलब क्या हो गया, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। दैट मीन्स क्या हो गया, व्यक्तिगत जोखिम पर पहला कदम कौन उठाएगा, वो वाला ईडियम है। भाई नॉर्मली इन्होंने प्लान तो बना लिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है भाई, ठीक है, लेकिन बांधेगा कौन। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अब इनके सामने एक प्रॉब्लम है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जो बांधेगा भाई वो उसके सामने रिस्क भी तो है, वो अगर बिल्ली के पकड़ में आ गया तो मतलब अपनी जान से जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब पहला जोखिम कौन उठाएगा, इसका मतलब इस ईडियम का मीन होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा वो रहेगा बिट डिफेंस, टू इग्नोर, अनदेखा कर देना। पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ये पर्सन इसको कुछ बोल रहा है बट ये इग्नोर कर रही है इनको। ठीक है, इग्नोर कर रही है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये बिट डिफेंस कर रही है, क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, बिट डिफेंस कर रही है। तो आज से आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लड़की आपको इस तरीके से इग्नोर करती है तो आपको ध्यान रखना है भाई वो क्या कर रही है, आपको बिट डिफेंस कर रही है। क्या कर रही है, बिट डिफेंस कर रही है, टू इग्नोर कर रही है, वो क्या कर रही है, आपको अनदेखा कर रही है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम रहेगा 58 बिलो वन स्टम्प, मतलब हो गया भाई अपनी ही पूंगी बजाना, अपनी ही सीटी बजाना। ट्रम्प मतलब होता है नॉर्मली वो जो शादियों में यूज़ करते हैं इस वाला, इस तरीके से अपनी ही सीटी बजाना, मतलब ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट बजाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, माई प्रमोशन। देखो आपको समझ में, इससे समझ में आ जाए पिक्चर से, माई प्रमोशन, माई अचीवमेंट, माई सक्सेस, माई स्ट्रेंथ एंड माई हाई सैलरी। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी अपनी बातें कर रहा है, मतलब अपनी खुद क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब क्या कर रहा है, स्वयं की प्रशंसा कर रहा है। मतलब क्या हो गया, अपनी ही क्या बना है, बीन बजा रहा है। ये वाला ईडियम आपने कई बार इस तरीके से यूज़ भी किया होगा, भाई अपनी बीन बजा रहा है। मतलब क्या हो गया, ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ही क्या कर रहा है, नॉर्मली अपनी बातें कर रहा है। मतलब क्या हो गया, सेल्फिश नेचर, या अपनी खुद की ही बड़ाई खुद करना, दैट मीन्स क्या हो गया, स्वयं की प्रशंसा करना। 9 बर्न एज होल इन वंस पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली, पैसा जल्दी से खर्च हो जाना। भाई नॉर्मली आज के डेली लाइफ में ऐसा ही होता है कि भाई ऐसे लगता है कि जैसे जेब में आग लग गई हो। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपने कभी अपने फ्रेंड से सुना होगा इस तरीके से, महीने के अंत तक आते आते भाई ऐसे लगता है, वो बोलता है कि साला जेब में आग लग गई, ऐसा लग रहा है। जेब में आग लग जाना मतलब होता है कि भाई पॉकेट में आग लग जाना, मतलब होता है कि भाई नॉर्मली जो पैसा था वो क्या हो गया, क्विकली क्या हो गया, स्पेंड हो गया, चला गया, खर्च हो गया। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई नॉर्मली अगर पॉकेट में आग लग गई तो सारे पैसे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इसका मतलब पैसे से ही रिलेटेड ये ईडियम होने वाला है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो नॉर्मली पैसा था वो क्या हो गया, क्विकली क्या हो गया, यहाँ से स्पेंड हो गया। भाई जल गया तो मतलब क्या हो गया, क्विकली कुछ सेकंडों में क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। राख हो गया मतलब क्या हो गया, स्पेंड हो गया। नेक्स्ट ईडियम ब्रेक द न्यूज़, मतलब होता है बुरी खबर या फिर बैड न्यूज़। ठीक है, बुरी खबर, देखो कोरोना ड्यूरिंग से आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके लिए ब्रेक द न्यूज़, मतलब बुरी खबर देखने के लिए मिली होगी। तो आप डायरेक्टली इस पिक्चर के थ्रू, या कोरोना ड्यूरिंग सभी के लिए क्या था, ब्रेक द न्यूज़ था। ठीक है, या फिर इस पिक्चर को आप इस पिक्चर के थ्रू भी इस ईडियम को अपने से रिलेट कर सकते हैं। देखो ये नॉर्मली लेडी हैं, इनके रिलेटिव का डेथ हुआ, तो इनके लिए क्या है, ये ब्रेक द न्यूज़ है, मतलब क्या है, बुरी खबर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।